सबसे पहले गुलाब यादव की बात करते हैं। गुलाब यादव वर्ष 2015 में नीतीश मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को झंझारपुर विधानसभा चुनाव में हराकर रातों रात सुर्खियों में आ गए थे। इससे पूर्व वे लखनऊ प्रखंड प्रमुख थे और ज्यादातर पूना में ही रहा करते थे। वहीं चर्चित आईएएस संजीव हंस 2 वर्षों से अधिक तक मधुबनी में जिला अधिकारी भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, संजीव हंस पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के सचिव भी रहे हैं और उस समय भी खूब चर्चा में रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गुलाब यादव से संजीव हंस का संपर्क हुआ और जब संजीव हंस पटना लौटे तो तत्कालीन विधायक गुलाब यादव की दोस्ती और बढ़ गई। दोनों इश्क मियाजी तो पहले से रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी और राजनेता होने के कारण इन दोनों के कारनामों का कभी खुलासा नहीं हो सका। संजीव हंस तो मधुबनी डीएम रहते हुए भी वहां खूब गिल गुल खिला चुके हैं, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। गुलाब यादव और संजीव हंस की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि दोनों साथ व्यापार तक करने लगे। देखते ही देखते चंद वर्षों में अरबों के मालिक बन गए। ये सब कैसे हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन ईडी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें गुलाब यादव के घर से मनी लॉन्ड्रिंग के कई कागजात जेवरात तो मिले ही हैं। इनके बैंक अकाउंट में 4 करोड़ रुपए सहित मधुबनी, पूना और दिल्ली में आलीशान मकान होने की बात भी सामने आई है। संजीव हंस जो ईडी के दस्तक देते ही खुद को अपने शास्त्री नगर सरकारी आवास में कैद कर लिए थे, उनके पटना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बड़े बड़े महल और रिसोर्ट होने की बात सामने आई है। दिल्ली रिसोर्ट की कीमत तो 95 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। करोड़ों की कीमती घड़ियां, 1100 ग्राम सोना और चांदी के साथ दर्जनों महंगी गाड़ियां संजीव हंस के पास उपलब्ध है। इनके यहां से भी कई संदिग्ध कागजात बरामद हुए हैं, जिसमें स्पष्ट है कि दोनों संजीव हंस और गुलाब यादव बिजनेस पार्टनर हैं। ये हम नहीं, ईडी ने जो सूची पटना पुलिस को दी है उसमें दर्ज है। ईडी की छापेमारी और बरामद हुए कागजात से लगता है कि अब दोनों पार्टनर बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। संजीव हंस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों में से एक माने जाते हैं, तभी तो लगातार मलाईदार विभाग के पद पर आसीन रहे हैं। फिलहाल ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव के साथ कई अन्य विभागों के प्रभार में आज भी वो ही हैं। वहीं गुलाब यादव भी एक समय लालू परिवार के नाक के बाल माने जाते थे। लालू ने ही विधायक और एमपी का टिकट झंझारपुर से इन्हें दिया था। इनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव एमएलसी तो बेटी बिंदु गुलाब यादव मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष है। संजीव हंस और गुलाब यादव के ऊपर औरंगाबाद की रहने वाली एक महिला ने 2022 में मीडिया के सामने आकर और न्यायालय पहुंचकर रेप का संगीन आरोप लगा चुकी है। उक्त महिला ने गुलाब यादव और संजीव हंस पर लगातार रेप करने का आरोप लगाकर पूरे बिहार में सनसनी फैला दी थी। महिला ने सामने आकर कहा है कि मेरा जो बेटा है वो संजीव हंस का है, इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन संजीव हंस का ऐसा प्रभाव है कि आज तक इस संगीन आरोप लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे महिला डर के मारे बिहार छोड़ के इलाहाबाद चली गई। उन्होंने कहा है कि गुलाब यादव प्रलोभन देकर पटना आवास पर बुलाया और जबरन बंदूक के बल पर रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। संजीव हंस इस साजिश में बराबर शामिल थे। मामला न्यायालय में 3 वर्षों से लंबित है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम संजीव हंस, गुलाब यादव के अलावा कई लोगों से पूछताछ पूरी कर ली है। संभावना है कि आगे और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार विरोधी ही माने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाक के सामने वर्षों से जो खेल संजीव हंस और इनके जैसे न जाने कितने आला अधिकारी खेलते आ रहे हैं, उस पर कोई अंकुश लगाने का प्रयास कभी नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि सरकार का खजाना खाली होता गया और संजीव हंस देश के विभिन्न बड़े शहरों में शीश महल बनाते चले गए। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने दोनों संजीव हंस और गुलाब यादव से उक्त पीड़ित महिला के साथ हुए अत्याचार के संबंध में भी गहन पूछताछ की है। जो भी हो, देश और राज्य को भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता लूटने में लगे हैं और पैसों के बल पर कोई भी अनैतिक कार्य संभव है, ऐसा इन लोगों ने कर दिखाया है। एक कहावत है
कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो बड़े बड़ों को दफन करने में देर नहीं लगती। इंतजार करिए, इस मामले में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालांकि ईडी ने छापेमारी और पूछताछ के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। पंजाब के रहने वाले संजीव हंस के 11 ठिकानों पर 2 दिनों तक लगातार छापेमारी चलती रही और अकूत संपत्ति का खुलासा होता रहा। इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है, अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा।